जब तेरा राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। बधाइयां चल रही हैं और दशरथ जी के मन में भाव आया है कि अब सब लायक हो गए हैं राम, तो क्यों ना अपनी जिम्मेदारियों का भार खत्म करूं। पद जुबराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। दशरथ जी विचार करने लगे कि अब राम को राजा बनाकर मैं अपने जीवन का जो जन्म लिया है इस धरा पर मानव जीवन का लाभ लूं। इस शब्द में भैया बहुत राज छुपा हुआ है। क्या राजा दशरथ धरती पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जाते थे और आते थे? और ऐसा कौन सा लाभ अधूरा है जो कह रहे हैं कि जीवन जन्म लाभ किन लेहु? जिसके ब्रह्म आया है साक्षात ब्रह्म, वो कह रहा है इस बात को मेरे भैया। जीवन का जो लाभ है वो राजगद्दी में नहीं है। चाहे मनुष्य रूपा को उठा लो, माँ देवहूति को उठा लो, राजा परीक्षित को उठा लो, और यहाँ आज आपका प्रसंग चलते चलते राजा दशरथ पर आ गया है। लेकिन हमारी आज की जो पीढ़ी है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये अपने जीवन का लाभ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका तो मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए बढ़िया सी, और खेत खरीद लें थोड़ो सो, और बस यही लाभ समझते हैं। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत तो सिर हिलाओ, हाथ खड़े करो। नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही, इसीलिए हाथ खड़े नहीं हो रहे भैया। आ गई, बहुत बढ़िया बात है। जीवन का लाभ भगवान की ओर चलने में है। प्रवृत्ति में कितना भी कमा लो, जंतोर विषय गोचरे, आपके वेद पुकार रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तयापहृत चेत साम। अत के भोग हमारे चित्त का अपहरण कर लेते हैं। कैसे? जैसे जल में नाव जाती हुई है ना, और जब तेजी से हवा आती है तो नाव का रुख बिगड़ जाता है, सामने से हट जाता है। वायुर नाव मिमाम बशी। इसीलिए स्कंद पुराण में चले, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य। जो सारे भुवन में निर्धन है वो धन्य है, धन्य है। स्कंद पुराण कह रहा है निर्धन धन्य है, क्योंकि निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्त एका। उनके हृदय में हरि की भक्ति का निवास है। चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो केवट हो। कितने प्रमाण दूं आपको
भगवान ने कह दिया इससे अच्छी तो गरीबी है यदि भक्ति ना की।